हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल नेशनल ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग का जो ये क्वेश्चन था स्टूडेंट का, बोल रहा था कि हमें जो है बीवीआई क्वेश्चन चाहिए साइंस के लिए, यानी कि ऐसा क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में आया और आपका एग्ज़ाम जो अब जो है लगभग एक हफ्ते बाद स्टार्ट होने वाला है। तो इसलिए हम आपको यहाँ पर जो है इन सारे जो भी आपका साइंस के स्टार्टिंग से, यानी कि 3 सब्जेक्ट आपके साइंस में होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आपका आज हम फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर आपका लाइट है, लाइट जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, तो उसके जो है वीवीआई क्वेश्चन को बताने वाले हैं, जिसमें कि आपका हम बता देंगे। आपको लघु में भी जो होता है शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है उन क्वेश्चंस को भी, और दीर्घ का भी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस को भी बताएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में जो वो उनके आने की पूरी संभावना है। पहला हमारा जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। यानी कि प्रकाश के परावर्तन में आपने पढ़ा होगा, प्रकाश के परावर्तन के जो यहाँ पर नियमों को इसको लिखने के लिए बताया पूछ रहा है, जो कि 2 नियम होते हैं। तो वो दोनों नियमों को आपको जो इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा तो लिख देना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमने टिक मार्क लगा दिया है। ओके, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट अब यहाँ पर देख सकते हैं कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या के संबंध को लिखे। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको दे दिए जाते हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा भी आपको जो है इस क्वेश्चंस को तो ये सभी बनाने आना चाहिए, जो कि आपका एफ इज इक्वल टू r/2 होता है, इन दोनों के बीच जो है संबंध होता है, और इसी के आधार पर ये सारे आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाते हैं। तो 10th में आपको उतना न्यूमेरिकल नहीं पूछा, न्यूमेरिकल के तौर पर आप बस इस फॉर्मूले को याद रखिए और एक दर्पण सूत्र और एक लेंस सूत्र को याद रखिएगा। ओके, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन सारे बता दे रही हूँ, आंसर आपको जो है अपना याद कर लेना है कैसे भी। और मतलब अभी इतना टाइम तो नहीं आंसर के साथ हम आपको जल्द से जल्द बता पाए, इसलिए हम सारे क्वेश्चन को बता रहे हैं। आपके पास गाइड होगा, उस समय आप देखिए कैसे भी याद कीजिए। और नेक्स्ट है अब आपका चिन्ह परिपाटी क्या है, तो चिन्ह परिपाटी को भी आपको याद कर लेना है। अगला हम देखें तो ये सारे इतना इंपॉर्टेंट है, अनुबंध फोकस यहाँ पर देख सकते हैं। अगला जो है हम नेक्स्ट देखते हैं, ये सब आत्मदीप्त अदीप्त आपको याद रखना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में सब आपको जो पूछ सकता है। और अगला आप देखिए, आपको जो लघु का है यहाँ पर एकदम फिक्स है, तो आपको प्रकाश पूछ सकता है, प्रकाश को परिभाषित कीजिए। इसके अलावा आत्मित और अदीप्त पदार्थ होते हैं, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी पदार्थ होते हैं, तो इसको भी परिभाषित करने के लिए आपको दे सकता है उदाहरण के साथ। नेक्स्ट है प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं और प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। तो जब इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको सबसे पहले प्रकाश के परावर्तन को बता देना है। और ये क्वेश्चन आपको जो हमारे चैनल पर भी बताया गया है काफ़ी इजली वे में, आप जा कर के वहाँ पर भी देख सकते हैं, पिक्चर के साथ हमने बताया है। और उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के जो कि 2 नियम होते हैं आपको लिख देना है। तो इधर आपके दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट है, यहाँ पर देख सकते हैं कि उत्तल दर्पण के प्रमुख उपयोग लिखे और अवतल दर्पण के प्रमुख उपयोग लिखे। दोनों क्वेश्चन को हमने टिक मार्क किया है, टिक लगाया है, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कि आपको उत्तल दर्पण के उपयोग पूछ दिए जाते हैं और अवतल दर्पण के उपयोग तो आपको जो है याद रहने चाहिए। अब आगे नीचे देखिए, तो ये जो है इतने लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके जो है आपको उतना जो है मतलब कि रेयरली पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए आप लोग जो है दीर्घ में यहाँ पर जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आपको जो है नीचे यहाँ पर हमने क्वेश्चन टिक लगाया है। तो ये सभी जो है सिंपल है, आपको ये सभी का ज्ञान थोड़ा थोड़ा होना चाहिए। अक्ष क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, ये देखिए आप अंतर पूछ देता है, डिफरेंस। तो डिफरेंस का हमने वीडियो बनाया है चैनल पर, कोई तो इसमें में भी हो सकता है आपका उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में बनाया गया है अंतर का। और वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब आपको जो याद कर लेना है। तो ये अंतर काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा नहीं है वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब वाले, लेकिन उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में आप लोग जो है अंतर डिफरेंस ज़रूर याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखें तो ये क्वेश्चन आपका कि गोलीय दर्पण के आवर्धन से आप क्या समझते हैं और आवर्धन के लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो ये भी गोलीय दर्पण के आवर्धन आपको जो है याद कर लेना है। इसके अलावा अगर हम लाइट में वीवीआई क्वेश्चन की बात करें तो और जो आपको हम अपवर्तन में भी देखते हैं। तो नेक्स्ट हम यहाँ पर है कि पूछा जा रहा है कि निम्न का कारण बताइए। तो एक आपका आप पूछ सकता है कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण यानी हजामत बनाने में क्यों किया जाता है, और उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में यानी पृष्ठदर्शी दर्पण के रूप में किया जाता है क्यों, और अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में किया जाता है क्यों। तो ये सारे क्वेश्चन आपका जो है कारण बताइए इस टाइप से पूछ सकते हैं 5 मार्क्स में।
नेक्स्ट अब आपका जो यहाँ पर जो कि प्रकाश के अपवर्तन से पूछ देता है स्नेल का नियम, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ज़रूर से ज़रूर याद रखने चाहिए। स्नेल का नियम क्या है, आपका जो ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, हम आपको बता दिए हो जाता है क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू हो जाता है साइन आई बटा साइन आर, जो कि अपवर्तन के जो हम सेकेंड नियम पढ़ते हैं उसमें हम देखते हैं। तो स्नेल का नियम आपको ये जो है ज़रूर याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछ देता है आपका लेंस की क्षमता का, कि लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं और इसका SI मात्रक लिखिए। आपके 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन जो है अभी हम बता रहे हैं। ओके, तो ये आपको जो जरूर याद करना है, जो भी टिक मार्क किया हुआ आपको जो है मतलब कि कंफर्म कर लेना है कि हाँ हमें याद है। नेक्स्ट आपका उत्तल लेंस को अभी सारी लेंस कहते हैं क्यों, ये भी क्वेश्चन आपको काफ़ी बार जो पूछा गया और इम्पॉर्टेंट भी है। आगे अब इधर देख लीजिए आप। और नेक्स्ट है अवतल लेंस को आप सारी लेंस क्यों कहा जाता है, तो इसे भी आप लोग को याद रखना है, काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट होता है, आप लोग समझ लीजिएगा। नेक्स्ट अपवर्तनांक क्या है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। और पानी और कांच में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है, तो अपवर्तनांक क्या है आपको ये जरूर याद कर लेना है। आप इतना भी लिख देते हो तो आपको जो थोड़े बहुत मार्क्स दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट है पार्श्विक विस्थापन जो कि लेटरल शिफ्ट क्या होता है, तो ये भी 2 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए थोड़ा जो मोबाइल हैंग कर रहा है इसलिए जो है आपको ऐसे बताया जा रहा है जल्दी से, तो छोड़िए उसको। देखिए यहाँ पर आप नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय में जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर बताया जा रहा है आपको कि लेंस से आप क्या समझते हैं और उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर की बात की जा रही है। यानी कि लेंस से आपको बताना है कि आप क्या समझते हैं, यानी कि लेंस किसे कहते हैं आपको बता देना है, और उत्तल लेंस और अवतल लेंस में यहाँ पर अंतर स्पष्ट कर देना है आपको क्या होता है। और नेक्स्ट और यहाँ पर लास्ट आपका है अब इस चैप्टर का कि कांच का आयताकार स्लैब से अपवर्तन को समझाइए, जो कि इस टाइप से होता है। कांच का आयताकार स्लैब से किरणें आती है और फिर यहाँ पर जो ऐसे मुड़कर इधर ऐसे निकल जाती है, तो इसी को आपको जो अच्छी तरह से समझाना होता है। ये हो गया आपका जो फर्स्ट चैप्टर है लाइट का, उसका ऑल हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए है। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इसका नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है फिजिक्स का, उसको हम जो है यहाँ पर ऑल VVI क्वेश्चन को बता देंगे ताकि आप जो अपनी तैयारी कर लें। चलिए एंड करते हैं फिर वीडियो को, और इसके साथ ही हम बताएंगे आपको कि आप इसको पर कमांड तो कीजिए ही, साथ ही में आपका जो PYQ होता है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जिसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो करवाए गए हैं हमारे चैनल पर, लेकिन आपको जो अपने गाइड से जो क्या करना है यहाँ पर मतलब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी कर लेने हैं, एक बार याद कर लेने हैं। ओके, जिससे कि आपका इससे जो है मतलब कि फिक्स हो गया कि हमारा हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हमें बनना चाहिए, आना चाहिए। और इसके अलावा आपको PYQ पढ़ लेंगे तो और ज़्यादा आप श्योर हो जाएंगे और आपके मार्क्स पूरा का पूरा उड़ जाएंगे। ओके, तो चलिए एंड करते हैं पर वीडियो को, और ऑब्जेक्टिव आपको डाला जा रहा है चैनल पर, देखते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।